मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम साफ़ी हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमें कोरेज देने और हमारे आवाज़ की आकाम बाला तक पहुँचने में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। हम सब के शुक्रगुज़ार हैं। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, आप तमाम खेल में हैं कि बलूचिस्तान के लोग इंतहाई पसमानदा और गुर्बत के लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बलूचिस्तान सरकार के तरफ से अदम तवज्जी का शिकार हैं। यहाँ न रोज़गार है, न ज़राअत है और न ही कोई सनती शोबा मौजूद हैं। हर तरफ पसमानदगी है। ये बसी और लाचार का सामान है। रोज़गार का कोई दीगर ज़रिया मौजूद नहीं है। सरकार लोगों की माशी और रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही हैं। इसीलिए लोग सरकार और सरकारी इदारों से मायूस होकर अपनी घरेलू और माशी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपनी मदद आपके तहत अपनी खुद साख्ता रोज़गार के चढ़े हुए हैं, जो कि पाक ईरान बॉर्डर के साथ मुंसलिक हैं। बरसों से बलूचिस्तान के लोग के बेरोज़गार का दर आमद ईरान बॉर्डर से मुंसलिक रहा है। ईरान बॉर्डर से मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। बच्चों की सेहत, तालीम, खाने पीने की ज़रूरियात से लेकर मुआशी ज़रूरियात के सारे असबाब इसी बॉर्डर से मजदूरी करके पूरे कर रहे हैं। सिर्फ 2 वक्त के रोटी के खातिर, अपने ज़िंदगियों की खातिर में डाल कर अपने बच्चों का पेट पा रहे हैं। मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि सरकार को ही भी गवारा नहीं है कि बलूचिस्तान के लोगों को ईरान बॉर्डर की मजदूरी से 2 वक्त की रोटी क्यों मिल रही है। सरकार हमें रोज़गार देने के बजाय हमारी मजदूरी को बंद करने पर थली हुई हैं और पाक ईरान बॉर्डर को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है, जो कि हमारे मुआशी कत्ल के मुतरादिफ हैं। बॉर्डर बंद करने की वजह से लोग फतह कशी पर मजबूर हैं, नान शबीना का मोहताज हैं, सेहत का मसला दरपेश है, बच्चों की तालीम पर असरात मुरतब हो रहे हैं, अमन व अमान की सूरत हाल दिन ब दिन होती जा रही है। सरकार के खिलाफ नफरत में इजाफा हो रहा है। हालात बदतरीन रुख इख्तियार कर चुके हैं। इसलिए हुकूमत को होश का नाखुन लेना चाहिए। लोगों को बेरोज़गार करके कस्मियोशन की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर न किया जाए। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारी गुर्बत और पसमानदगी पर तरस खाकर पाक ईरान बॉर्डर हाथ कर दे हैं। बुनियादी पाबंदी और सख्तियों को फिलफौर उठाने, हमें हम के साथ बाइज़्ज़त तरीके पर रोज़गार करने का मौका दे। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, अगर बॉर्डर बंदिश और बलूचिस्तान तेल के तरसील पर नज़रसानी नहीं की गई और इतवार तक लिस्ट जारी न किया गया तो बलूचिस्तान भर में तेल के तरसील पर हद पाबंदी को ख़त्म नहीं किया गया तो हम अपना जमहूरी हक़ इस्तेमाल करके हर किस्म के एहतजाज पर मजबूर होंगे, जिसमें एहतजाज मुजाहिरीन से लेकर शटरडाउन हड़ताल और बलूचिस्तान के तमाम अहम शहरों के बंदिश और धरना शामिल हैं। हमारे मुतालबा हुकूमत फौरी तौर पर बॉर्डर खोल दिया। बॉर्डर के बंदिश किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। हुकूमत बॉर्डर खोलने का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर जारी करे। अगर इतवार तक लिस्ट जारी नहीं किया और तेल की तरसील पर पाबंदी नहीं हटाया तो 18 नवंबर बरोज़ पीर को रक्षान और मकरान डिवीज़न न के बल्कि पूरे बलूचिस्तान में मुकम्मल तौर पर शटरडाउन हड़ताल होगी, क्योंकि बलूचिस्तान की 80% लोगों के माश और रोज़गार का मसला है। बॉर्डर बंद करने की वजह से 35 लाख लोग बराह रास्त मुतासर हो रहे हैं। 35 लाख लोग बराह रास्त इसी बॉर्डर के रोज़गार के साथ वाबस्ता हैं। इसके अलावा हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, नंबर 1, हफ्ते में 3 दिन जुमा, हफ्ता और इतवार की छुट्टी का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। नंबर 2, बलूचिस्तान भर में तेल की तरसील पर हद पाबंदी को ख़त्म किया जाए। नंबर 3, पाक ईरान बॉर्डर से मुंसलिक करीबी ज़िला के लोगों की आमद और रफ्त और राशन खुर्दनोश की तरसील पर हद कर दिया पाबंदी को हटा दिया जाए। नंबर 4, बाकी जितने क्रॉसिंग पॉइंट
کھولنے کی افرول ہو چکے ہیں ان پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ نمبر 5 بارڈر میں اوریجنل شناختی کارڈ ہونے کے باوجود شناختی مالک کے موجودگی کے